नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी की निरंतर प्रतिक्रियाएं आ रही थी। टाइम टेबल वाला जो वीडियो था लगभग काफी लोगों ने देखा है, इस बार आपने शेयर भी किया है, मुझे अच्छा लगा। और काफी लोगों में देखा है इसको, और काफी लोगों ने देखा क्या फॉलो कर दिया है। और जिन्होंने फॉलो किया है टाइम टेबल को, जिन्होंने अपनी समय सारणी बना दी है, उनके कहीं ना कहीं अब राहें सिलेक्शन की खुलने लग जाएगी, क्योंकि उनका समर्पण उसके प्रति दिखने लग जाएगा। अब टाइम टेबल में उसमें भी ऐसा है और इसमें भी ऐसा है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आज जो वीडियो है, हाँ, आपके बहुत सारे कमेंट और प्रतिक्रियाएं थी, आज उनका इंतजार खत्म है। हाउस वाइफ के लिए कैसे तैयारी की जाए, और उनका जब काम होता है, घर का बहुत सारा काम होता है, उसके बीच में कैसे तैयारी की जाए कि वो भी उस रेस की दौड़ में जो है, उस दौड़ में बने रहे, वही चीज मैं आपको आज बारीकी से समझा दूंगा। आप इसे अपने जितने भी मित्र हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। क्या पता कोई ना कोई इस शेड्यूल के लिए इंतजार कर रहा हो और उसका भी लगे हाथों भला हो जाए। अब टाइम टेबल में ऐसा है कि कई जने जैसे कहते हैं कि सर हम 4 या 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं एक साथ, या हमारे कंफ्यूजन होता है, तो आप उसमें से एक थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। कहने का मतलब, टाइम टेबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको राह बता रहा हूँ, चलना आपको ही है। यदि आपको लगता है कि इसमें से मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो आप वहां से जा सकते हैं, यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से जा सकते हैं, थोड़ा बहुत आप फेरबदल कर सकते हैं उसके अंदर। और क्या करना है आपको, जैसे 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, जैसे 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, तो आप क्या करें, उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। आप जो लैंग्वेज है, भाषा जो है, उसे कंबाइन कर दें। आप भाषा जैसे संस्कृत हिंदी है, या किसी के इंग्लिश और हिंदी है, उसे कंबाइन कर दें। आप उसमें से 10 दिन आप जो है, जैसे हिंदी पढ़ लो 10 दिन, फिर वो दोनों टाइम कंबाइन हो जाएगा, 10 दिन फिर इंग्लिश पढ़ लो, फिर वापस ऐसे पढ़ लो, ऐसे करके फेरबदल करके आपका बाकी टाइम सेट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप एसएसटी पढ़ रहे हो तो एसएसटी पढ़ते जाएं 10-15 दिन, और उसके बाद में आप हिंदी पढ़ने लग जाएं 10-15 दिन। ये तरीका जो होता है इसमें सही नहीं रहता है, क्योंकि सभी के बीच में जो है तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, तभी अपन जाके जो है अपन एक समग्रित रूप से तैयारी कर पाते हैं। तो आज के वीडियो को समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूं, और वीडियो के अंत में कुछ और इसमें मैं आपको बातें बताऊंगा जिसे फॉलो करना एक प्रतियोगी के लिए जरूरी होता है। तो वही टेक्निक अपन काम में लेते हैं। ये जो टाइम टेबल है वही मैं आपको यहाँ पर पास में शेयर कर देता हूं, और इसके साथ में बारीकी से इसको समझ लेना एक बार, और जितना हो सके उसे फॉलो कर देना। जो ये समझते हैं कि हम 5 या 6 घंटे पढ़ें और रेट निकाल दें, तो अब वो वाला कंपटीशन नहीं रहा कि आप 5-6 घंटे रेट पढ़ के रेट निकाल सकते हैं। अब रेट इतना हल्का लो लेवल का एग्जाम भी है नहीं कि आप 5-6 घंटे अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी मुश्किल से पढ़ाई 3-4 घंटे की होगी, क्योंकि 1-2 घंटे तो हम वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब जाके हम जैसे 10-12 घंटे का टाइम सेट करते हैं, उसमें से भी 2 घंटे लेस मान के चले आपकी इतनी पढ़ाई होती है, क्योंकि हूबहू जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो होता है उसका एक टाइम अपन मैक्सिमाइज फिक्स करते हैं, उसके बाद में उसमें थोड़ी सी शॉर्ट जो होती है टाइम हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 बजे से अपन 12 बजे तक का टाइमिंग लेकर चलते हैं। उसमें क्या है कि एक प्रतियोगी को 5 घंटे, कई जने नींद लेने वास्ते इतना मरे है, कई जना के नींद कद लेवा हाल तक थे, नींद ही तो लेता थे, कहीं जागता तो कट कट सिलेक्शन हो जातो। और चलिए कोई किस्मत के मारे मेहनत बहुत की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किस्मत के आड़े आ गई, तो उनके लिए भी अभी अब और तपस्या करने का समय है। फिर किस्मत आड़े नहीं आएगी, क्योंकि मेहनत करने वालों का किस्मत हमेशा साथ देती है। तो 5 बजे अपन जैसे हाउसवाइफ, हाँ एक बात बताऊं कि हाउसवाइफ का टाइम टेबल 2-3 दिन से आप कह रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं ला पा रहा था, मैं इसलिए टाइम टेबल नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हाउसवाइफ कब फ्री होती है, कब उनको समय मिल पाता है, किसी अकॉर्डिंग जो उसे फॉलो कर सके। वो मैं डायरेक्ट ऐसे आंख बंद करके बना के दे देता, तो वो जो है उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। तो मैंने 2-3 दिन क्या किया कि अपने वाइफ को देखा कि उनकी काम करने की टाइमिंग क्या रहती है, किस किस समय वो फ्री होते हैं, कितना समय निकाल पाते हैं। 2-3 दिन तक मैंने वॉच किया, उसके बाद में मैं धीरे धीरे इसको आपके लिए सेट कर पाया हूँ। और थोड़ी सी जो है मेरी एंटी कोविड टीम में भी ड्यूटी है, तो समय की थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई है, इस वजह से भी लेट हुआ है, लेकिन आज जो है ये आ चुका है। तो 5 बजे जैसे आप जाग जाते हैं, आधे घंटे में दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाएंगे आप, 5:30 तक आप जो है थोड़े फ्री हो जाएंगे। लेकिन जब एक प्रतियोगी के रूप में आप देखते हैं, हाउसवाइफ के रूप में भले नहीं भी देखें, एक प्रतियोगी के रूप में अपने आप को देखते हैं, तो आपके लिए कम से कम 20 मिनट का, 15 मिनट का या आधा घंटा करते तो और भी अच्छा है, मेडिटेशन या ध्यान करना बहुत जरूरी है। इससे आपका दिमाग बहुत ही शांत हो जाएगा और इतना अच्छा चलेगा कि आप जो पढ़ेंगे वह याद होने लगेगा। ये सब जो है आजमाया हुआ है, कोई ऐसी हवा में की हुई बातें नहीं है, जिन्हें आजमाया और जो टाइम टेबल मैंने देखे हैं, जो मेरे साथ में सिलेक्ट हुए हैं या
मेरे संपर्क में है जो काफी अलग अलग एग्जामों में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको सबको देखते हुए और ये उन्हीं के आधार पर बनाया हुआ टाइम टेबल आपके लिए साझा कर रहा हूं। तो फिर क्या है, 5:30 से 6 बजे तक आप मेडिटेशन कर लें, और योगा की आपके जैसे आप काम बहुत करते हैं घर का, तो योगा और एक्सरसाइज आपकी उसके साथ में हो जाती है। तो फिर 6 से 7 बजे तक आप क्या करें कि पिछला जो पढ़ा था उसका एक रैपिड रिवीजन करें, कि मैंने कल ये पढ़ा, परसों ये पढ़ा, उसका रैपिड रिवीजन करें एक बार पिछले दिन का पढ़ा हुआ। तो उससे आपका क्या होगा कि दिमाग एक्टिव भी हो जाएगा और पिछला रिवाइज भी हो जाएगा, फिर अपन को आगे बढ़ना है। तो 7 बजे फिर क्या होता है कि गृहिणियों के लिए ये होता है कि घर का काम भी देखना पड़ता है, सास ससुर होते हैं, देवर देवरानियां और सारे जो रिश्तेदार साथ में रहते हैं कंबाइंड फैमिली में, तो उसमें क्या होता है कि उनको काम के लिए देखना। तो 7 बजे जैसे आपका काम जो है आप स्टार्ट करें, 7 बजे आप जो भी सुबह का काम होता है उसे स्टार्ट करके आपको मैं यहाँ पर 10:30 बजे तक का समय दे रहा हूँ। लगभग 3.5 घंटे में आप काम आराम से घर का जो गृहिणियों के लिए होता है वह आप सारा काम इसमें कर सकते हैं। कोशिश करें कि जल्दी और शॉर्ट में ये सारा काम हो जाए। आपको फ्री अपने आप को करना पड़ेगा, ये आपके लिए चुनौती है, क्योंकि बाकी प्रतियोगी के मुकाबले आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान भी जो है कठिन कार्य उसके हिस्से में ही देता है जिसके ऊपर उसे विश्वास ज्यादा होता है और जो वो चीज कर सकते हैं। तो गृहिणियां जो होती है, औरतें जो होती है, महिलाएं जो होती है, मेरी बहनें जो देख रही है ये वीडियो, उनके अंदर बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन उन पहचान नहीं पा रहे हैं। और जब ये पहचान लेंगे, ये टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे, आप पहचान लेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी ये जो समय सारणी बनेगी और जिस हिसाब से आप पढ़ेंगे आप पाएंगे कि सिलेक्शन सूची में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो 10:30 बजे तक आप फ्री करें। 10:30 बजे क्या करें आप कि बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आप पढ़ने बैठे। मेन सब्जेक्ट आपका जो है, यानी कि एसएसटी वाले हैं तो उनके लिए एसएसटी मेन सब्जेक्ट है, साइंस मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए साइंस मैथ्स मेन सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट को आप 10:30 बजे पढ़ना शुरू करें और 1 बजे तक आप मेन सब्जेक्ट को ही पढ़ें। चाहे 1 यूनिट कवर होती है, चाहे आधी कवर होती है, या 1 से ज्यादा कवर होती है, जितनी भी होती है आप आराम से मन लगा के पढ़ें। यहाँ पे आपको आपके लिए भटकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। तो 10:30 से 1 बजे तक आप मेन सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़ें। और जब भी आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो मैं जैसे 10:30 से 1, कई जने कहते हैं 1 बजते ही कैसे रख देते, कोई जरूरी नहीं है, 1 बजते ही कोई जरूरी नहीं, 1 से 1:15 बज जाए या 1:45 बजे ही रख दें, कोई जरूरी नहीं है। आपका टॉपिक 1:45 बजे पूरा हो गया, आप रख दें। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता, कई जने आंख बंद करके कमेंट करते हैं, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको कह रहा हूं कि 10 से 11 पढ़ना है तो 10 से 11 फिक्स, ऊपर नीचे होता है, ये अपन को एडजस्ट करना पड़ता है। समय सारणी एक राह दिखाने के लिए है। अब बस स्टैंड पे आप बस में बैठने जाते हो तो फिक्स जगह बस थोड़ी खड़ी रहती है, कहीं आगे खड़ी रहेगी, कभी पीछे खड़ी रहेगी। ट्रेन में बैठने जाते हो कि S10 यहाँ आएगा, तो फिक्स थोड़ी है कि S10 यहीं आएगा, थोड़ा आगे भी जा सकता है, थोड़ा पीछे भी जा सकता है। ये समझ की बातें हैं, ये पूछने की बातें नहीं है, इसको आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर 1 बजे क्या करें, 1 बजे फिर सभी के खाना खाने का समय होता है, घर वालों के भी अपने भी, तो आप 1 से 2 बजे तक इस जो है खाना खाने से संबंधित और अन्य कुछ छोटे मोटे काम होते हैं जैसे गृहिणियों के लिए बर्तन धोना वगैरह, वो सब इस दरमियान आप कर लें। यहाँ पे आपको घर वालों के सपोर्ट लेने की, जैसे देवरानी है या घर में कोई और महिला सदस्य है, उनसे बात करें, उन्हें मनाएं और उनसे थोड़ा सा सपोर्ट लें ताकि आपका ये जो कार्य है आसान हो जाए। उसके बाद में आप क्या करें, 2 बजे आप फिर से पढ़ने बैठे, 2 से 3 बजे तक आप हिंदी पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं 3 बजे फिक्स, वही बात है, 3:15 तक भी हो सकता है, या जल्दी फ्री हो जाए जल्दी हो जाए। तो उसके बाद में रेगुलर जैसे 1-1 घंटा भी पढ़ते हैं ना आप, तो आप पाएंगे कि आपका जब रूटीन बन जाएगा एक, तब उसके बाद में आप देखेंगे कि मेरी यूनिट सारी क्लियर होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है और याद होते जा रहे हैं, और महीने भर में तो आपका जैसे कोर्स कवर होने लग जाएगा। और उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट करना है, और रिवीजन स्टार्ट करने के बाद में तो फिर आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। तो फिर 2 बजे से 3 बजे तक आप पढ़ें हिंदी। हिंदी में भी क्या करें कि व्याकरण पहले कंप्लीट करें, व्याकरण वाली चीजें जितनी भी है महीने भर में पहले कंप्लीट करें। शिक्षण विधियों को बाद में शुरू करें, शिक्षण विधियां सभी एक साथ शुरू करें, ताकि क्या होगा, उनमें तारतम्यता बनी रहेगी। कई शिक्षण विधियां मैच करेगी तो वो जल्दी से याद हो जाएगी, आपको उसमें समस्या आपके लिए नहीं होगी। फिर 3 से 4:30 आप संस्कृत या अंग्रेजी, इसमें आधा घंटा ज्यादा इसलिए क्योंकि भाषा भी थोड़ी सी कठिन लगती है, 10वीं के बाद कई लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो फिर आप इसके बाद में आप ले लें संस्कृत या अंग्रेजी। संस्कृत अगर पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखना लकार और विभक्तियां बहुत जोर देना और उनको सबसे पहले तैयार कर लेना। भले महीना भर लग जाए आपको इनको रटने में, लेकिन ये आपको रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें समझने जैसा क्या है, रटनी पड़ेगी आपको। लकार और विभक्तियां जितने भी है
जब महीना भर भी लग जाए कोई गम नहीं है, उसके बाद में दूसरे सवाल सारे उनसे लिंक करेंगे और आसान हो जाएगा आपके लिए। ये तरीका होता है एक पढ़ने का। फिर 4:30 से 5:30 बजे तक आप ऊपर जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, जैसे हिंदी पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली और आपने एसएसटी या साइंस मैथ्स पढ़ ली, उनसे संबंधित 1 घंटे में उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें आप। भले 1 घंटे में 20 प्रश्न ही देख पाते हैं ध्यान से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 देख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका सामर्थ्य तो उतने प्रश्न आप डेली के मिलाएंगे तो भी काफी आपको हेल्प मिलेगी। फिर आप इन प्रश्नों को मिला देंगे, फिर आपको 5:30 से 6 बजे तक चाय पीनी है या कोई भी रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स देना है आपको, आप वो चीज कर लें आराम से। और ये आधा घंटा आप बीच में भी कहीं सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी स्वतंत्र हैं। फिर क्या होगा कि 6 बज जाएंगे तो आपके शाम के जो है काम का समय हो जाएगा। तो शाम को आप 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे में आपको दे रहा हूं। यदि इसमें से समय बच जाता है तो आपको वापस स्टडी पर आ जाना है, वो आपको एडजस्ट करना है। मैं एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, इसमें आप अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं और आपको एडजस्ट करना है। फिर आप 6 से 9 बजे तक खाना बना देंगे, खा लेंगे, सब काम आपके हो जाएंगे। 9 बजे तक आपको अपने आप को फ्री कर लेना है और 9 बजे फिर आप क्या करें, साइकोलॉजी पढ़ने बैठे। या साइकोलॉजी, कोई किसी को ऐसा लगता है कि शाम को साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते सर, सुबह पढ़ सकते हैं, तो आप इसका टाइमिंग अपने हिसाब से सुबह भी कर सकते हैं। तो शाम को इसमें से कोई दूसरा सब्जेक्ट का टाइमिंग सेट कर लेना, जो पहले लिया है उसमें से दूसरा वाला यहाँ सेट कर लेना। लेकिन इस हिसाब से आप कर सकते हैं। 2 घंटे यहाँ पे आप 9 से 11 बजे तक क्या करें कि आप साइकोलॉजी पढ़ें। इसमें भी आपको जो है पहला 1.5 घंटा तो आपको पढ़ना है, यानी कि समझना है, कंसेप्ट समझने हैं, सारे समझने हैं। और उसके बाद में आधा घंटा जो है आपको इसके प्रश्न मिलाने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी सामर्थ्य के हिसाब से आप मिला सके वो आपको मिलाने हैं। और उसके बाद में फिर 1 घंटा आपके पास में बचेगा। अब इस 1 घंटे में क्योंकि आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें मिलाए हैं तो इस 1 घंटे में 11 से 12 बजे तक सोना नहीं है। सोना तो अब अपन को है ही, जब अपन सिलेक्ट हो जाएंगे तो सोना ही है। तब इसमें क्या करना है, 11 से 12 बजे तक क्या नींद आती है तो मॉडल पेपर मिलाए, या तो मिलाए मॉडल पेपर तो नींद नहीं आएगी, या फिर आप इस 11 से 12 बजे तक जो है आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। शांत माहौल होता है, नेट बहुत अच्छा चलता है रात के समय, तो आप निर्बाध रूप से आप ऑनलाइन स्टडी भी इसमें कर सकते हैं। तो इस दिनचर्या के अंदर इसमें कुछ पॉइंट है, ये जो टाइम टेबल है वो मैं यहाँ पे आपके साथ में साझा तो कर ही दिया है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। और जो 13 से 14 घंटे वाला जो टाइम टेबल था, जो बाकी सबके लिए है, जो फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, टेलीग्राम पर डाला हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरे भी हर सब्जेक्ट वाइज रणनीति मैंने बता रखी है, जो मैंने फॉलो की थी, जो मेरे कई साथियों ने फॉलो की थी, जो सभी सफल हुए हैं। न सिर्फ एक एग्जाम में बल्कि कई एग्जामों में उनकी रणनीति यही रही थी और सभी एग्जामों में सफलता देखी थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, मैंने एक इस सटीक रणनीति के साथ में तैयारी की। जरूरी नहीं है कि आप मैं बताऊं वैसे ही आप फॉलो करें, जरूरी नहीं है कि 1 घंटा बताया सर ने 1 घंटा हो गया, आप आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें दिक्कत आपको नहीं। आप समझते हैं 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये कई जने क्या होते हैं कि पूरा वीडियो देखते नहीं, स्किप कर करके देखते हैं, और जब चीजें ये बताई जाती है बीच में वो देखते नहीं है, फिर कहते हैं कि ये तो चीज ऐसे है, ये ऐसे है, हाँ 4 घंटे में IAS बन सकते हैं। अरे भैया वो जमाना गया, पहले तो सिर्फ बीएड करके लग जाते थे, अब लगते हैं क्या? लगते हैं क्या? पटवारी के एग्जाम में भी आप देख लो कितना कुछ फेरबदल हुआ है। अब ये बात तो ऐसे होती है कि वे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, जैसे कांस्टेबल या फौजी की किसी की सेना की भर्ती है, और वो सोचते हैं सिर्फ कि मैं तो दौड़ तो मैं वैसे ही कर दूंगा, मैं तो इतना दौड़ता था, मैं इतना करता था, मैं ऐसे। और जब दौड़ते हैं ना, हकीकत में जब सिचुएशन में पहुंचते हैं तब सबसे पहले गस खा के वो ही गिरते हैं, और सब सवार जो धावक होते हैं वो उसके ऊपर से निकल जाते हैं और उसके हौसले वहीं पस्त हो जाते हैं। तो हमें समय से पहले चेतना जरूरी है, रणनीति सही बनानी जरूरी है। कोई भी युद्ध बिना रणनीति के नहीं लड़ा जाता, और ये आपके लिए सबसे बड़ा युद्ध है। फिर बाद में कई जने ऐसे ही अपने आप में मतलब खुद को ही बता के, और फिर क्या होता है उसके बाद में क्या होता है उनके साथ कि वो दूसरे की देखते हैं, अरे इसका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। फिर वही प्राइवेट नौकरी के जो है लिए घूमना पड़ेगा। और प्राइवेट नौकरियों की कंडीशन आप जान चुके हैं, अभी क्या कंडीशन है, लॉकडाउन में क्या है सभी जानते हैं। बिजनेस है, सुबह दुकान खोलोगे, हर एक ग्राहक के लिए मुंह देखना पड़ेगा। कई जने कपड़ों की दुकान करती, 20 जोड़ी उतरवा देगा, एक नहीं लेगा, क्या गुजरेगी उस समय। और बिजनेस चलो अच्छा चलने भी लग गया,
और अपना कंपटीटर कोई अपने से बड़ा सूरमा आके पास में ही बड़ी दुकान खोल दी, फिर वापस बरगद के नीचे कभी छोटे पेड़ नहीं पला करते, तो वही चीज हो जाएगी। तो सबसे पहला अपने सिक्योर कर लो ना, ये स्वर्ग है तो इसे पालो, आप क्यों इसमें इधर उधर भटकते हो। एक सवाल जो सभी साथियों का आ रहा था, क्या सर ऑनलाइन स्टडी के लिए हम 4-5 घंटे दे सकते हैं? मेरा जो पर्सनल मत है, आप सभी अपने लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है 4-5 घंटे ऑनलाइन स्टडी के लिए या किसी कोचिंग में भी 4-5 घंटे देना, अभी तो आप दे भी सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम की डेट वापस कंफर्म हो जाए 1 से 1.5 महीने या 2 महीने पहले इसको कम कर देना। 1 से 2 घंटा तो आप देखते हैं ऑनलाइन स्टडी, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और कई डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप 5-6 घंटे तक ऑनलाइन स्टडी के भरोसे ही रहेंगे और ऑफलाइन में कोई किताब उठा के देखेंगे ही नहीं या कुछ आप देखेंगे नहीं, तो उसमें आप पाएंगे कि आप दूसरे प्रतियोगी से पीछे पिछड़ जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी काफी हद तक हेल्प करती है आपको, कई जो है स्तरीय शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए उनसे पढ़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन 5-6 घंटे तक यदि आप उसमें समय गवाते हैं तो फिर बहुत थोड़ा सा आपके लिए, आप खुद सोच लीजिएगा इस बारे में। मेरा मानना है कि बहुत थोड़ा सा उसे आपको कम करना चाहिए। अब इस दैनिक दिनचर्या को जो है आप हूबहू फॉलो करें, चाहे आप इसमें थोड़ा सा फेरबदल करें, अपने हिसाब से एडजस्ट करें, क्योंकि हर घर की परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी अलग होती है, अपने हिसाब से एडजस्ट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 घंटे का शेड्यूल है जो पढ़ने का है, इसके अलावा आपको मैंने दे दिए हैं 14 घंटे। 10 घंटे हैं, इसके अलावा 14 घंटे। 14 घंटे में आपको घर का काम, बच्चों की देखभाल, सोना, सब कुछ। आप चाहे तो दिन में 1 घंटा सोने का टाइमिंग सेट कर सकते हैं, 5 घंटे कम लगते हैं तो थक जाते हैं काम करते करते, गृहिणियां थक जाती है, तो दिन में 1 घंटा एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक सब्जेक्ट का टाइम कम करके उसे 5-7 दिन बाद में पढ़ लेना, फिर 5-7 दिन बाद में घुमा के पढ़ लेना, ऐसे कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आप एक रूटीन तो फॉलो होगा, और जब रूटीन फॉलो होगा, सब्जेक्ट कवर होने लग जाएंगे, तो जब बहुत अच्छे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तो उन सब्जेक्ट का टाइमिंग जो है दूसरे सब्जेक्ट के काम आने लगेगा। लेकिन एक बार शुरू तो कीजिए, एक बार एक कदम बढ़ाइए तो सही, दूसरा कदम अपने आप साथ देगा। आप एक कदम ही नहीं बढ़ाएंगे और सोचते रहेंगे तो फिर वह कहां तक अपन आगे जा पाएंगे। तो ये चीजें हैं। और एक क्या है कि जो गुमराह करते हैं उनकी बातों में आना बंद कर दीजिए। बताया था ना, ओम इग्नोराय नमः, ये मंत्र सबसे बढ़िया है। इसे जब भी कोई गुमराह करने की कोशिश करे तब मन में मनन करें और आगे बढ़े। आगे बढ़ना है बस, चरेवेती चरेवेती कहते हैं, तो अपन को बस आगे ही बढ़ना है। आसपास अब गृहिणियों के लिए ऐसा है कि समय बहुत सीमित है, तो उन्हें मतलब एक बंदोली में जब घोड़े जाते हैं तो ऐसे वो लगा देते हैं उनके दोनों तरफ, यानी कि वो आसपास देखकर विचलित नहीं हो। आपको भी ऐसा ही समझना है, आसपास देखकर विचलित नहीं होना है, बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। आप पाएंगे कि 1.5 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने जैसे ही निकलेंगे, आप पाएंगे कि मेरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का कवर होने लग गया और 2 महीने में कवर हो गया। अब मुझे रिवीजन ही करना है, अब मुझे मॉडल पेपर ही मिलाने हैं अब सारे, और धीरे 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 आप सिलेक्शन की दौड़ में काफी आगे निकल जाएंगे। और जब एग्जाम होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा, मुझे विश्वास है कि मुझसे जुड़े हुए कई साथी हैं जो बहुत अच्छा पेपर करेंगे, और इसी चैनल पर मैं उनका सभी का नाम अनाउंस करूंगा, उन्हें सभी को यहाँ बुलाऊंगा और रूबरू करवाऊंगा बाकी सभी साथियों से। तो साथियों, आप सभी के साथ में मैं ऐसे ही बना रहूंगा। बुक्स वाला वीडियो और मोबाइल नंबर जो है बहुत जल्दी दे दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं दे पाता हूँ, आप इस चीज का बुरा ना माने, क्योंकि एंटी कोविड टीम में अब देखिए देर रात तक घर आकर फिर वीडियो बनाकर आपके लिए डालना, और फिर ये सारी चीजें बिजी रहता हूँ, वहां पे मैं फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ कार ऐसा रहता है, फिर घर आ जाते हैं, थक जाते हैं, तो थके हुए मैं सही से जवाब नहीं दूं तो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा धैर्य आप भी बना के रखें, जल्दी अपनी बात होगी। और बाकी जो एक चीज मैं आपको बता रहा था, एक तो ये, हाँ, एक बुक्स वाला वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगा, 1-2 दिन में। अभी आप इस हिसाब से टाइमिंग शुरू कर दें, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी, सीमित पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, तो बहुत सारी चीजें बुक्स वाले वीडियो में वापस मैं बता दूंगा। और अपने साथियों तक साझा जरूर करें, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये मान के ही आपको तैयारी करनी है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।